Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है. हिस्ट्री व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. कहाँ, कब, कैसे. ठीक है, ये सब हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, हमने यहाँ पर टाइम के बारे में पढ़ा कि अगर हमें टाइम के बारे में जानना है, कितने साल पहले के बारे में जानना है, तो किस अकॉर्डिंग हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, आई होप आपको समझ भी आया होगा. आज हम पढ़ेंगे वेयर. ठीक है, मतलब कि हम लोग आज जियोग्राफिकल लोकेशन यानी कि स्थान, मतलब किसी एरिया से रिलेटेड के लिए हम क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं कि कहाँ. ठीक है, तो आज हम क्या है, जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क. हाँ जी, जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क यानी कि हमारा जो पृथ्वी का ढांचा है उस पर हमारा कैसे डिपेंड करता था कि लोग कहाँ रहते थे. अब एक चीज़ बताइए सबसे पहले तो मुझे, आप वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर नदियाँ हों, ठीक है, पानी अच्छा हो. ठीक है, क्योंकि पानी अच्छा है तो वहाँ के आसपास की भूमि क्या होगी, उपजाऊ होगी. ठीक है, कृषि अच्छे से हो पाएगी. जहाँ पर आप पशुओं को रख सकते हैं, पशुओं के लिए प्रॉपर खाना भी मिल पाएगा क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे होंगे. ठीक है, और पानी भी ईजिली मिल जाएगा. या उस एरिया में जहाँ पर आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर जाकर पानी लेकर आना पड़ेगा. पशुओं को पालने के लिए आपको रोज़ उनको पानी पिलाने के लिए दूर लेकर जाना पड़ेगा. उनके लिए खाना ढूंढ कर लाना पड़ेगा. अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा. कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पर हमें ईजिली पानी, खाना और पशु पक्षी पालने में ईजी हो. ठीक है, तो उस टाइम भी यही सब होता था कि जहाँ पर एक मनुष्य को कन्वीनियंट लगता था कि यहाँ पर रहना सही है क्योंकि यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी. ठीक है, आज भी देखना हमारे यहाँ माउंटेन्स से ज़्यादा कहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, नॉर्थन एरिया में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ईजी है सब कुछ, नदियाँ बह रही हैं, खाने के लिए ईजिली हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. लेकिन जो माउंटेन्स पर रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल है ये सब, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है. और यहाँ पर ये हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या है, नॉर्मल एरिया है, प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा होती है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क यानी कि भू आकृति, हमारी भूमि का ढांचा. द हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय इट्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी. जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क तो मैंने आपको कल बताया था कि कहाँ पर कैसे लोग रहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव्स. अब हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्थन एरिया में क्या है, हिली एरिया भी है और प्लेन एरिया भी है. ठीक है, कहाँ लोग रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि हमने जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, ऑफ अवर सब कॉन्टिनेंट, ये देखा था ना कि हमने कैसे सब कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया हुआ है. हमारे इंडिया को, पाकिस्तान को एक सब कॉन्टिनेंट बना दिया गया है. ठीक है, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट अर्ली पीपल लिव्ड मेनली इन द फॉलोइंग प्लेसेस. हम ईजिली जान सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे. ठीक है, बैंक्स ऑफ नर्मदा, सबसे पहला है नर्मदा के किनारे, बैंक्स होता है किनारा. द एरिया ट्रेसेस द हैबिटेशन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हाँ जी, यहाँ पर अगर हम ढूंढे ना, हमें निशान मिले हैं कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो यहीं पर रहते थे. कहाँ पर? नर्मदा के किनारे. फॉर several thousand ईयर पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. यहाँ पर जो लोग रहते थे हज़ारों साल पहले, वो क्या है, नर्मदा के किनारे पर रहते थे. जो नर्मदा क्या है, एक नदी है, उसके किनारे पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते थे. मैंने आपको बताया भी, क्योंकि वहाँ पर इजली पानी, खाना, सब कुछ मिल जाता था. ठीक है, दे वर स्किल्ड गैदर्ड, वो एक स्किल मतलब क्या है, किसी काम में कुशल होना. ठीक है, वो बहुत एक कुशल इकट्ठा संग्रहक थे. संग्रह का मतलब क्या है, इकट्ठा करना. ठीक है, गैदर्स ऑफ फूड, किस चीज़ के संग्रहक थे, वो खाना इकट्ठा करने के. दे कलेक्ट्स रूट्स, वो क्या है, जड़े इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे. एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड, और बहुत सारी चीज़ें जो कि क्या उन्हें जंगलों से मिल जाती थी अपने खाने के लिए. ठीक है, द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स स्कैटर्ड अराउंड इन द सराउंडिंग, ये कहता है वास्ट होता है व्यापक. ठीक है, जो इतना व्यापक जो प्लांट्स की टाइप थे वहाँ पर फैले हुए थे जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में, वाज वेरी वेल नोन टू देम, वो उनके लिए बहुत जाने पहचाने थे क्योंकि अब वो वहाँ रह रहे थे, उनको हर चीज़ के बारे में पता था. तो क्या है, वहाँ के जो लोग थे वहाँ रह रहे थे, उनको वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे थे उनके बारे में अच्छे से पता था. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, वो किसका क्या करते थे, हंटेड का मतलब होता है शिकार करना. वो क्या है, जीव जंतुओं को भी पकड़ते थे अपने शिकार के लिए. एंड यूज देयर स्किन फॉर मेकिंग क्लोथ्स. हाँ जी, वो उनका शिकार करते थे खाना बनाने के लिए भी, और उनकी जो स्किन होती थी उसका इस्तेमाल वो किस लिए करते थे, कपड़े बनाने के लिए, यानी कि अपने शरीर को ढकने के लिए. ठीक है, द एरिया अलोंग द
सुलाइमान एंड किरथार हिल्स। हाँ जी, ये भी क्या है, एक नर्मदा रिवर के बैंक की तरह एक एरिया है जहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे। दीज एरिया आर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये एरिया कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल फर्स्ट स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में क्या की थी, क्रॉप्स उगानी स्टार्ट की थी, यानी कि फसल उगानी स्टार्ट की थी, लाइक वीट की फसल एंड बैरले अराउंड 8000 ईयर्स एगो। और बैरले को उगाना स्टार्ट किया था 8000 साल पहले, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये एक ऐसा एरिया कौन सा, सुलेमान और किरथार का, जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जो क्रॉप्स हैं उनको उगाना, फसलों को उगाना स्टार्ट किया था। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग होता है पालन पोषण करना, ठीक है। वहाँ पर वो जो रियरिंग मतलब पशुओं को पालना, वहाँ पर उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट किया था, सच ए शिप को, गोट, बकरी एंड कैटल, और मतलब अलग अलग जानवरों को वहाँ पर उन्होंने पालना स्टार्ट किया था। द एरिया अलोंग द विंध्यांस एंड गारो हिल्स। हाँ जी, अब हम दो एरिया के बारे में पढ़ चुके, अब हम गारो हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, विंध्यांस के बारे में पढ़ेंगे। दीज वर सम ऑफ द एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यह है कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है, जो कृषि है वहाँ पर डेवलप्ड हुई, वहाँ पर तो स्टार्ट की गई, यहाँ पर डेवलप्ड हुई। द नॉर्थ ऑफ विंध्यांस वॉज द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। जो विंध्यांस एरिया है ना यहाँ का, वहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए। हाँ जी, कहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए, विंध्यांस में, ठीक है। बैंक्स ऑफ द इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। हाँ जी, जो इंदूज का किनारा, इंदू नदी है हमारी, उसका किनारा एंड इसकी ट्रिब्यूटरी होता है, इनकी सहायक नदी। जो एक बड़ी नदी होती है वो आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो बाकी वो नदियाँ होती हैं जो छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनकी सहायक नदी, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स अराउंड 4700 ईयर्स एगो। ये कहता है कि कुछ ऐसे शहर थे जो फ्लरिश्ड का मतलब होता है फलना फूलना, जो इन नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले फ्लरिश्ड हुए थे, बड़े फूले थे, मतलब कि पहले नहीं थे लेकिन 4700 साल पहले वहाँ पर ये बनने स्टार्ट हो गए और ये क्या है, बहुत व्यापक हो गए, ठीक है। उसके बाद बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब हम गंगा के किनारे और इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट 2500 ईयर एगो, 2500 साल पहले, सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। जो क्या है, शहर थे वो गंगा नदी के किनारे बड़े मतलब डेवलप विकसित होने लगे, एंड इस ट्रिब्यूटरी और इसकी सहायक नदियों के किनारे भी क्या होने लगे, विकसित होने लगे। एंड अलोंग द सी कोस्ट ऑल्सो, और क्या है, समुद्र के तटों पर क्या है, जो शहर थे वो डेवलप्ड होने लगे, विकसित होने लगे। इन एनिशियंट टाइम्स, पुराने प्राचीन समय में, देयर वाज ए लार्ज एंड पावरफुल किंगडम नेम मगधा। पुराने समय में, प्राचीन काल में एक बड़े पावरफुल राजा थे जिनका नाम क्या था, मगधा। किंगडम एक राज्य था, किंगडम क्या था, राज्य था, जिसका नाम क्या था, मगधा। इट वॉज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द गंगा। ये क्या है, गंगा के दक्षिण में सिचुएटेड था, स्थित था। एंड अलोंग इट्स ट्रिब्यूटरी सोन, वहाँ पर एक इसकी सहायक नदी भी थी गंगा की, जिसका नाम क्या था, सोन, ठीक है। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल। जो इसके शासक थे, मतलब जिन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था या वहाँ पर रूल करते थे, वो कौन, बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा राज्य है स्थापित किया। किंगडम वर ऑल्सो सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, यानी कि इस एरिया के अलावा बहुत सारे एरिया ऐसे थे पूरे देश के, वहाँ पर भी क्या किंगडम स्टार्ट हुआ। हाँ जी, हम लोगों ने आज पढ़ा, कल हमने पढ़ा कि हमारा जियोग्राफिकल ढांचा किस तरीके का है, ठीक है, कैसे लोग रहते हैं और क्यों रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे और क्यों रहना पसंद करते थे। सबसे पहला था हमारी जो नर्मदा नदी है उसका किनारा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे जंगल थे वहाँ पर, इसलिए उनको खाना वगैरह मिल जाता था, तो वहाँ पर वो रहना पसंद करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा सुलेमान एंड किरथार हिल, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या है, फसल उगाना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी लोग रहते थे। फिर हमने देखा विंध्यांस और गारो हिल्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया था, एग्रीकल्चर जहाँ पर विकसित हुई थी, और वहाँ पर ही सबसे पहले चावलों को उगाया गया था। फिर इंदुस का किनारा और इसकी ट्रिब्यूटरी, जहाँ पर 4700 साल पहले नदी के किनारे क्या हुए, बड़े बड़े शहर जो क्या हुए थे, विकसित हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गंगा के किनारे और इसकी सहायक नदियों के किनारे के बारे में पढ़ा, जहाँ पर एक मगधा सिटी क्या है सिचुएटेड हुई, वो एक बहुत अच्छा राज्य था, ठीक है। उसके ऊपर एक बहुत मतलब पावरफुल राजा राज करते थे, और इस तरीके से और भी पार्ट्स में हमारे पूरे इंडिया के अलग अलग तरीके से क्या है किंगडम यानी कि राज्य स्थापित हुए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।